काफ़ी अच्छे लोग हो तुम। चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने राज नेगी और मैं उत्तराखंड से हूँ। कोई है यहाँ पे उत्तराखंड से? मैं जनरली कहीं नहीं होता, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं ऋषिकेश शो करके आया, मैंने पूछा उत्तराखंड से, कोई सबने मना कर दिया। ऋषिकेश में वो बोल रहे हम दिल्ली से घूमने आए हैं। मैंने कहा तुम्हें छोड़ के मैं वहाँ गया था, तुम पीछे पीछे आ गए। और लोग ऋषिकेश क्यों जाते? पीस के लिए, शांति के लिए। नहीं, दिल्ली वाले पहले पहुँच गए वहाँ। मैं अपने 2 दिल्ली वाले दोस्तों को ले गया था, पता है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सुबह सुबह पीस में बैठा हुआ था, मुझे पीछे से सुनाई दिया, और पीस में तेज सुनाई देता है क्योंकि मेरे दोनों दिल्ली वाले दोस्त खड़े हो गए, हमें बुला रहे हैं क्या? दिल्ली में तो हमें यही बुलाते हैं। है यार, दिल कोई है प्रॉपर दिल्ली से यहाँ पे? नहीं, तब इतने शरीफ हो तुम। दिल्ली वाले में चुल होते भैया, हमें इंपॉर्टेंस दो, हमें इंपॉर्टेंस, जो हमारी बात करो सिर्फ, और किसी की बात नहीं। जनरली मैं मजाक नहीं कर रहा, पता है? मैं शो करता हूँ ना, एक तो दिल्ली वालों में चुल होती है, हर बात पे हाथ खड़ा कर देते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस लेनी होती है। जनरली शो करता हूँ, मैं पूछता हूँ उत्तराखंड से हो? हाँ। हर बात पे भाई पूरी बात सुनते नहीं। उत्तराखंड से हो? हाँ। हिमाचल से हो? हाँ। चूतिया हो? अरे सुन तो लो भाई, पहले सुनते नहीं है भाई, लिटरली। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी लास्ट टाइम मैं दिल्ली में शो कर रहा था, मैंने ऐसे पूछा कोई पहाड़ी यहाँ पे ऑडियंस में? 4 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमें पहाड़ी। भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कौन से पहाड़ी हो? बोले नॉन पहाड़ी। मैं तो टेक्निकली तो ठीक हो तुम बट मेरी मत मारो। हाँ है दिल्ली वालों का यार। है तुम लोग पहाड़ी दोस्त है होंगे? पहाड़ी को लेके स्टीरियोटाइप बहुत है कि पहाड़ी को ठंड नहीं लगती। बहुत लगती है भाई, सबसे ज्यादा उन्हीं को लगती है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, पता इतनी ठंड लगती है। मजाक नहीं, मेरे दोस्त मजे ले आते हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे बोला भाई तुम तो सर्दियों में भी 16 पे एसी करके सोते होंगे ना? मैंने बोला हाँ भाई, 16 के नीचे जाता नहीं है ना तो मजबूरी में सोना पड़ता भाई। मेरा एक नॉन पहाड़ी दोस्त लिटरली मेरे घर आया, उसने पानी गर्म करने वाली रॉड देखी, वो देख के शौक में चला गया। बोला इसका क्या करते हो तुम? मैंने कहा भाई पानी में हाथ डाले करंट चेक करते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा, करेगा चेक किया उसने? बोला आता तो है भाई। उसके बाद सुन के मेरी मम्मी ने गीजर पे कपड़ा डाल दिया यार, कि इसको देख के ना बोले क्या करते हो तुम? तो झूठ बोलना पड़ेगा, उसको गर्म पानी पीते हैं भाई। तू भी पिया कर, पेट साफ रहता है यार। काफी स्टीरियोटाइप पहाड़ियों को लेके। मैं सर्दियों में लास्ट टाइम उत्तराखंड गया था, अपने पहाड़ों, बहुत ठंड होती है पहाड़ों में, कभी जाओ। मेरी दादी रहती थी वहाँ, और ठंड इतनी होती है, बीड़ी पी रही थी वो। और पहाड़ों में नॉर्मल होता है भाई, दादी पीती है बीड़ी। मैंने दादी को समझाया दादी बीड़ी मत पियो, बीड़ी से कैंसर होता है और कैंसर से मौत। तो मेरी दादी घबरा गई, उन्हें बीड़ी छोड़ दी और 2 दिन बाद ठंड से मर गई। भाई तुम लोग हंस रहे हो, मेरे पापा मुझे डांटने लग गए थे कि बीड़ी पी तो रही थी। भाई मुझे मरने वाला फील आने लग गया यार। मैं सोचा एपिसोड क्राइम पेट्रोल में तो नहीं आ जाएगा कहीं। ये अनुप सोनी चलते चलते बोला दादी का प्यारा बनाओ नहीं का हथियारा, सावधान रहे सतर्क रहे। मेरी इतनी फट गई ना भाई, मैं दिल्ली आया, मेरा कोई भी दोस्त बोला सिगरेट छोड़ दो, मर जा मेरे पैसों की पी भाई। बहुत पिलाई मैंने उसे, कैंसर से मर गया वो। तुम्हें आसानी को 2 लोग मार दिया भाई मैंने। है यार पहाड़ी को लेके स्टीरियोटाइप। मेरे दोस्त पता है आके मेरे को बोलता है भाई तू तो पहाड़ी है ना, तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती? बोलने की बात है। बोला तुमसे तो नाई भी पैसे कम लेता होगा ना? मैंने कहा पागल है क्या तू? कम पैसे क्यों लेगा, ज्यादा लेता है, छांटनी पड़ती है। अरे बहुत स्टीरियोटाइप है यार पहाड़ी को लेके। बढ़िया यार, दोस्त मजे ले आते हैं ऐसे। पता सुनना, तुम लोग दोस्त होंगे पहाड़ी, ऐसी बातें करते हैं भाई तुम्हारी आंखें इतनी छोटी क्यों होती है? भाई तो नेपाली लग रहा है। लग रहा हूँ मैं नेपाली? हाँ बोल रही। अरे ऐसे सपोर्ट तो करो। अब नहीं लग तो रहा है भाई। भाई मजे ले आते हैं। मेरे दोस्त बोल रहा भाई कौन सा माल फूकते हो जो आंखें ही नहीं खुल रही? मैंने कहा पागल है क्या तू? बोला भाई तुम्हारी तो आंखें छोटी है। मतलब भाई हमारी आंखें छोटी है क्योंकि हमारा विजन बड़ा है। अब तुम्हें ट्रू स्टोरी बताता हूँ। ऋषिकेश गए थे, बताया ना मैंने अपने, है ना? हम लोग रास्ते में ऋषिकेश गए और मस्त सीन था। ऋषिकेश गए तुम लोग? ऋषिकेश गए हो, है ना? चिल जगह ऋषिकेश। बट हम लोग दोस्तों के साथ गए। मैं दिल्ली वाले दोस्तों को ले गया था, जो मैं बताया था मैंने। पता पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? जो हम ऋषिकेश गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हम लोग यार वीकेंड्स पे चले गए। और मुझे लगता है वीकेंड्स पे नहीं जाना चाहिए। इवन मुझे लगता है वीकेंड्स पे ऋषिकेश का नाम बदल के दिल्ली एनसीआर कर देना चाहिए। क्योंकि तुम वहाँ वीकेंड्स पे चलो, सारी गाड़ियाँ DL, HR 26, UP 14, UP 16, सिर्फ यही गाड़ियाँ दिखेंगी तुम्हें वहाँ पे, है ना? और पता है ये वहाँ जाके जाम लगा दे रहे हैं।
तभी तो वीकेंड्स में दिल्ली में जाम नहीं लगता, क्योंकि वहां लगा दे रहे। और पहाड़ों में कभी देखना एक तरफ जाम लगता है, देखा है, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही होती है, तो एक तरफ जाम लगा होगा, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही होंगी, तुम्हें एक न एक चूते दिखेगा इस जाम में कि इस साइड कैसे खाली है। क्यों ना गाड़ी ऐसे घुमा दी जाए, अब यहां जाम लगा देगा, सिमेट्री बना दी भाई। पहले जाम था, अब चौक हो गया। और जब भी उस गाड़ी का नंबर देखो हमेशा 426 होगा। जब मैं जो गुड़गांव में करता हूँ मैं DL बोलता हूँ, पता है। पीछे बढ़ जाते हैं यार, यूटर्न नहीं है वहां। बहुत यार, मैं इसलिए दिल्ली NCR वालों को बोलना चाहता हूँ, पता है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसका नाम रखेंगे माउंटेन्स आर कॉलिंग। और उसमें हर हफ्ते मैसेज डाल देंगे, भाई इस हफ्ते हम आ रहे हैं, तुम अगले हफ्ते आना, ताकि ट्रैफिक ना लगे यार। नहीं, बस ग्रुप की एक ही शर्त होगी, उसमें कोई गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं भेजेगा। बाकी सब ठीक है। हम गए थे, दिल्ली वाले दोस्तों को ले गया था मैं। मेरे दिल्ली वाले दोस्त का कजन है, पता है, फर्स्ट टाइम इंडिया आया, वो US रहता था, फर्स्ट टाइम इंडिया आया वो, फर्स्ट टाइम भाई एयरपोर्ट लैंड हुआ, ये उसे वहां से ऋषिकेश ले गए। बोले भाई चल मजा आएगा, पहाड़ देखेगा। उसने वहां जाके ट्रैफिक देखा, वो बोल रहा इतना होता है, इसकी तो फटेगी भाई ये। अबे बहुत भाई, इतना नादान परिंदा था बेचारा, US से फर्स्ट टाइम इंडिया आया, और इतना नादान, पहली बार इंडिया, उसने पहली बार इंडिया देखा था, उसे कुछ नहीं पता था इंडिया के बारे में। वो जैसे ही ऋषिकेश पहुंचा ना, उसने वहां 4 DL गाड़ियां देखी, उसे लगा वही दिल्ली है। क्योंकि उसने वहां जाके बकचोदी करी एक, वो इतना नादान परिंदा था। जैसे ही वो ऋषिकेश पहुंचा, 4 DL गाड़ी देखी, वहां जाके बोला वाओ दिल्ली के पहाड़। भाई मजाक नहीं, नदी बह रही थी, सही में बोल रहा, वाओ दिल्ली की नदी, राफ जा रही थी नदी में। बोला भैया राफ कहाँ जा रही है? तो मैंने बोल दिया भाई साहब न्यूयॉर्क जा रही है। वो नादान परिंदा बोला भैया कोलंबस भी पानी के रास्ते आया था। अरे बहुत था नादान यार वो। उसने इंस्टा लाइव कर दिया, पता है, 2 ही बंदे कनेक्ट हुए उससे, उसमें भी एक दिल्ली का। ये पगला लगाओ वाओ दिल्ली के पहाड़, भाई दिल्ली वाले की फटगी। बोला दिल्ली में पहाड़, कूड़े के तो हमने भी देखे थे, ये हरे पहाड़ क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? भाई कल निकला था कूड़े के थे, सुबह हरे। केजरीवाल को वोट दूंगा भाई। है यार, काफी मस्त था। हम लोग गए ना, वहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, गंगा आरती, हमने लोगों को प्लान किया था, कभी ऋषिकेश जाओ तो प्लान करते हैं, हम लोगों ने प्लान किया गंगा आरती देखेंगे, ऐसे राफ्ट करेंगे, राफ्ट से गंगा आरती देखेंगे। अब हम गंगा आरती देख रहे हैं, पता है, ट्रैफिक से। हमारे बगल में बस खड़ी थी एक, और गंगा आरती के टाइम पे कभी देखना सूदिंग म्यूजिक होता है घंटी का, ऐसे घंटी बज रही थी, पता है, वो घंटी बजा रहा पंडित जी, वहाँ पंडित जी ऐसे सूदिंग म्यूजिक होता है, पंडित जी घंटी बजा रहे, हमारे बगल में बस वाला खड़ा तो हॉर्न बजाने लग गया। वो घंटी बजा रहे हॉर्न बजा दे रहा, वो घंटी बजा रहे हॉर्न बजा दे रहा, इसे लग रहा कंपटीशन हो रहा है। मुझे इसकी आंखों में दिख रहा था, अब ये करके दिखाओ, अरे तू भी मत कर भाई। बहुत मस्त था सीन यार। ट्रैफिक से निकले हम, थोड़ा सा ट्रैफिक खाते हो खुशी होती है, जैसे ट्रैफिक से निकलो। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दिल्ली वाला दोस्त बैठा हुआ था, जैसे ट्रैफिक से निकले ना, तो बगल वाले जो में चुल, लिटरली मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बगल में बैठा हुआ था, मुझे बोला भाई जल्दी चल जल्दी चल। मैंने देखा वहां लिखा था जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। ये पगला से समझ ही नहीं आया भाई कहाँ चले गए। बोला भाई आगे तो खाई है। मैंने कहा उसी में गए हैं। बोला हगने गए हैं क्या? बोला भाई मुझे भी आ रहा, मैं भी जाऊं। मैंने कहा भाई वहां से जाने का वापसी नहीं आते हैं भाई, इसकी फटगी। बोला भाई मैं रोक लूंगा, तू आराम से चलियो बस। हम जैसे ही ऋषिकेश पहुंचे ना, इतना मस्त सीन था। वहाँ पे टेंट देखे हमने, जिन्हें तुम कैंप बोलते हो भाई। हमने लिटरली हम कैंप जैसे ही पहुंचे ना, मैंने कैंप वाले को बोला भाई साहब मुझे एक बात बताओ, हम 4 लोग हैं, आप पर बंदे का पर डे का कितना लेते हो? तो बोला 1000 रुपये। मैंने कहा 4 लोग हैं हम। तो थोड़ी देर उसने सोचा और फिर रोक के बोल रहा कि 4 जनों के 4000। मैंने कहा तेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया कि मैं डिस्काउंट के लिए बोल रहा हूँ? वाह मेरे आर्यभट्टा, वाह। अबे भाई बहुत आरामी थे भाई। मैंने उसको बोला भाई तुम 1000 ले रहे हो, बगल वाला टेंट देख रहे हो, वो 800 रुपये ले रहा है। बोला ऐसे कैसे ले रहा है, मेरा ही है वो। बोला यहाँ से वहां तक प्रॉपर्टी दिख रही है? मैंने कहा आपकी है। बोला नहीं मैंने लीज पे ली है। मैंने कहा चौड़ में क्या बोल रहा है फिर, लीज ही तो है।
हम लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, कैंप पे आके पार्टी करते हैं सब जनरली ना, हम लोग अपना आराम से पार्टी कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ना जो हेल्पर था बंदा, गढ़वाली था वो गढ़वाली पता है तुम लोगों को? हाँ, पहाड़ी होते वो। गढ़वाली को ऐसे बोलते कुमाऊनी तेज है उनका यही चलता है भाई। तो गढ़वाली भैया थे, हमें बोल रहा कि, हमने बोला ठीक है भाई काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसे बोला भाई साहब पियोगे? बोला पिला दो गढ़वाली हमेशा हाँ रहता है, पीने की बात कर दो, हाँ भाई रेडी हूँ तो पिला दो बस तुम। और हमने सब पिलाई, लिटरली हमने जैसे ही पिलाई ना भाई बकचोदी करने लग गया वो। एक पैग उसके अंदर गई, मुझे बोल रहा भाई साहब सामने घर दिख रहा है आपको? हरा रंग का घर था। बोल रहा पाकिस्तानी फैमिली है हमारा मकान भाई, मैं हमारा टेंट ऊंचा था, हमने देखा सामने हरा घर था। बोला भाई पाकिस्तानी फैमिली रहती है। हमने देखा मालिक था भाई वहां पे लिटरली, वो कुत्ते के साथ खेल रहा था। मालिक ने ऐसे बॉल फेंकी, कुत्ते ने मुंह से कैच कर ली। कुत्ते को बोल रहा भाई ये कुत्ता ही पाकिस्तानी है भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोला, हमें लगा होगा, क्योंकि कुत्ते ने ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे मालिक ने बॉल फेंकी, कुत्ते ने मुंह से कैच कर ली। और मेरे दोस्त ने जैसी कैच देखी ना तो बोला भाई पाकिस्तानी तो नहीं है वो हाथ से छोड़ दे रहे हैं, इसने मुंह से पकड़ ली ये हुई ना बात भाई। जो यूएस से आया था ना दोस्त बेचारा, हाफ शर्ट में घूम रहा था सर्दियों में, लग गई ठंड उसे, चौड़ में घूम रहा था। ओल्ड मॉन्ग नहीं थी हमारे पास हाँ वहाँ चौड़ में घूम रहा, सोच रहा है न्यूयॉर्क बना दूंगा इसको मैं। भाई ठंड लग गई उसको, और जैसे ही ठंड लगी बोला भाई कोई जैकेट दे दो, भाई कोई तो जैकेट दे दो। तो ये दोनों दिल्ली वाले दोस्त मेरी तरफ देखने लग गए। बोला भाई तू तो पहाड़ी है ना पहाड़ी को ठंड थोड़ा लगती है, दे दे जैकेट। दे क्या दे, उतार दी भाई। मेरी जैसी जैकेट उतारी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मेरे को इतनी ठंड लग गई, मेरे को अपनी दादी की याद आ गई। वो गढ़वाली मेरे को बोला भाई साहब कुछ चाहिए? मैंने कहा बीड़ी। बोला सिगरेट है। बोला कैंसर से मर जाऊंगा भाई मैं। भाई जैसे उन्हें जैकेट दी ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल्ली वाले दोस्त मजाक बनाने लग गए कि देख पहाड़ी हो गए ठंड लग रही है। रोंगटे खड़े हो गए, देख पहाड़ी हो गए ठंड लग रही है। मैंने कहा पागल है, ठंड से नहीं, मैं कुत्ते ही कैच देख के हो गया भाई